आपने कभी सोचा है कि एक ऐसे इंसान का जिसके पास इतना माल और दौलत हो कि गिनना नामुमकिन हो जाए, जिसके बागात के फल और मवेशियों का दूध पूरे शहर के लिए काफी हो, और जिसकी खूबसूरती और जवानी देखकर लोग दंग रह जाएं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा खूबसूरत जवान नहीं देखा। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि अचानक एक ही पल में सब कुछ राख का ढेर बन जाए? जी हां, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। यह कहानी है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की, जो अपने दौर के सबसे बड़े बिलियनेयर बिजनेसमैन थे, जिनकी जिंदगी उरूज और आजमाइश का वह सफर है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है कदीम शाम के इलाके ख्वारिज़्म से। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी महक थी और जमीन इतनी जरखेज की सोना उगलती थी। इसी सरजमीन पर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम अय्यूब रखा गया। अय्यूब अलैहिस्सलाम कोई आम इंसान नहीं थे। उनकी रगों में अंबिया का खून दौड़ रहा था। उनके वालिद हजरत मूसा बिन तारा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पड़पोते थे और उनकी वालिदा हजरत लूत अलैहिस्सलाम की नस्ल से थीं। जरा सोचें, जिसके शजराए नसब में इतने बड़े नाम हों, उसकी शख्सियत कैसी होगी। का कुदरत उन पर इस कदर मेहरबान थी कि उन्हें वह सब कुछ दे दिया जो हर इंसान का ख्वाब होता है। वह देखने में इस कदर हसीन थे कि नजर नहीं ठहरती थी। बदन इतना तवाना कि जवानी की पूरी चमक चेहरे पर अयां थी। लेकिन सबसे बड़ी दौलत उनका दिल था, जो हर वक्त अपने रब की याद में धड़कता था। वह सिर्फ एक नबी नहीं थे, वह अपने वक्त के बिलियनेयर बिजनेसमैन में से एक थे। दोस्तों, अब जरा इमेजिनेशन करें मौजा बसनिया की। ये वह जगह थी जहां हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम रहा करते थे। यहाँ उनकी एक ऐसी सल्तनत थी जिसकी मिसाल आज के दौर में मिलना मुश्किल है। आप हैरान हो जाएंगे ये सुन के कि मीलों तक फैले हुए सब्ज बागात, जहां दरख्त फलों से लदे हुए हैं, लाखों ऊंट रेगिस्तानों में कतार दर कतार चल रहे हैं, हजारों गायें, भैंसें और बकरियां जिनके चरने से जमीन ढक जाती थी। उनके पास एक दो नहीं बल्कि हजारों मकानात थे और इतनी जमीन थी कि जहां तक नजर जाती उन्हीं की ही मलकियत नजर आती थी। दोस्तों, आमतौर पर जब इंसान के पास इतनी दौलत आती है तो वह मगरूर हो जाता है। मेरी मर्जी कायदा है और मेरे लफ्ज कानून, जिसने इनकार किया वो जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दरवाजे सबके लिए खुले थे। उन्होंने गांव वालों को खुली इजाजत दे रखी थी। जिसको जितना दूध चाहिए ले जाओ, जिसको जितने फल दरकार हैं तोड़ लो। गांव की गलियों में अब कोई मोहताज नजर नहीं आता था। किसी के घर में चूल्हा ठंडा नहीं होता था। शाम के साए ढलते तो अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी तमाम तरह दौलत के बावजूद सजदे में गिर जाते और घंटों अपने रब का शुक्र अदा करते रहते थे। उनकी सखावत और इबादत का चर्चा सिर्फ जमीन पर ही नहीं था, बल्कि फरिश्ते आसमानों पर भी उनकी तारीफों के गीत गाते थे। जिंदगी के इस पुरसुकून सफर में अब एक नए बाप का इजाफा होना था। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने शादी का इरादा किया तो उनकी नजरें इंतखाब पड़ी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती बीबी रहमत पर। जिसका नाम ही रहमत हो तो वह खुद कैसी होगी। बीबी रहमत सिर्फ हुस्न और जमाल में ही बेमिसाल नहीं थीं, बल्कि उनका सब्र और नेकी रहती दुनिया तक औरतों के लिए एक मिसाल बनने वाली थी। जब उन दोनों का निकाह हुआ तो जैसे खुशियों के दरवाजे मजीद खुल गए। अल्लाह ने उन्हें एक दो नहीं बल्कि 48 बच्चों से नवाजा। 24 लड़के और 24 लड़कियां जो जोड़ों की सूरत में पैदा हुए थे। अब जरा सोचें इस घर के माहौल का, जहां 48 बच्चों की किलकारियां गूंजती होंगी, जहां रिज़्क़ की रेल पैल होगी और जहां मोहब्बत का राज होगा। 80 साल तक अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इस खुशहाली और आफियत का दौर देखा। उनका घराना जमीन पर जन्नत का एक टुकड़ा मालूम होता था। लेकिन दोस्तों, जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी अपना रास्ता ढूंढ लेता है। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम की इबादत और शुक्रगुजारी की खबरें आसमानों के तबक चीरती हुई इब्लीस यानी शैतान तक पहुंची,
तो उसके सीने में हसद की आग भड़क उठी। उसे यह बात हजम नहीं हो रही थी कि कोई इंसान इतनी दौलत पाकर भी खुदा का इतना वफादार कैसे हो सकता है। उसने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। उसने दावा किया कि अय्यूब अलैहिस्सलाम सिर्फ इसलिए इबादत करते हैं क्योंकि उनके पास माल और दौलत और औलाद है। अय्यूब सिर्फ इसलिए तेरी इबादत करता है क्योंकि तूने उसे बेशुमार दौलत और सुख सुविधाएं दी हैं। अगर ये सब उससे छीन लिया जाए तो देख लेना, वो तेरा शुक्र अदा करना भूल जाएगा। और फिर वह हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। एक दिन जब सूरज मामूल के मुताबिक तुल्लू हुआ तो किसी को खबर नहीं थी कि यह अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबसे हौलनाक दिन होने वाला है। इब्लीस ने एक ऐसी चीख मारी जिससे जमीन लरज उठी। बसनिया की वह सरसब्ज वादी, जहां अभी चंद लम्हे पहले हजारों मवेशियों के बोलने की आवाजें आ रही थीं, अचानक एक हौलनाक सन्नाटे में डूब गई। इब्लीस ने हसद की आग में जलते हुए वह वार किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। फजा में एक ऐसी हौलनाक चीख गूंजी कि परिंदे दरख्तों से गिरने लगे। देखते ही देखते वह लहलहाते बागात और करोड़ों की मालियत के खेत आग के शोलों में तब्दील हो गए। लाखों ऊंट, गायें और भैंसें जो मीलों तक फैली हुई थीं, तड़प तड़प कर राख बन गईं। धुएं के काले बादलों ने पूरे उफुक को ढांप लिया था। इब्लीस, जो इस बर्बादी का तमाशा देख रहा था, एक चरवाहे की शक्ल इख्तियार करके हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर झूठी वहशत थी और वह हांफते हुए बोला, ए अय्यूब, तुम्हारा खुदा जिसकी तुम दिन रात इबादत करते हो, देखो उसने क्या किया। आसमान से आग बरसी और तुम्हारी तमाम मेहनत, तुम्हारे मवेशी, तुम्हारे बागात सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने यह दिल दहला देने वाली खबर सुनी तो उनके चेहरे पर खौफ के बजाय एक अजीब सा सुकून था। उनकी आंखों में आंसू जरूर थे मगर जबान पर शिकवा नहीं था। वह आहिस्ता से सजदे में गिर गए और उनकी धीमी मगर पुरअसर आवाज गूंजी, ऐ परवरदिगार, ये सब तेरा ही दिया हुआ था, तूने वापस ले लिया। मैं हर हाल में तेरी मर्जी पर खुश हूं। इब्लीस ये देखकर शर्मिंदा हो गया। उसका पहला वार नाकाम हो चुका था मगर उसे खबर नहीं थी कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इब्लीस ने देखा कि माल की जुदाई अय्यूब अलैहिस्सलाम को नहीं तोड़ सकी, तो उसने अब उस जगह वार किया जहां किसी भी इंसान की सबसे कमजोर रग होती है, उसकी औलाद। जिस मकान में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के तमाम 48 बच्चे, 24 बेटे और 24 बेटियां मौजूद थे, इब्लीस ने उसकी बुनियादें हिला दी। एक जोरदार धमाका हुआ और वह अजीम उस शान मकान मलबे का ढेर बन गया। वह कमरे जो थोड़ी देर पहले बच्चों के कहकहों से गूंज रहे थे, अब वहां से सिर्फ मौत जैसी खामोशी आ रही थी। इस बार इब्लीस बच्चों के उस्ताद की शक्ल में लंगड़ाता हुआ और सर पर मिट्टी डाले हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आया। उसने दहाड़े मार मार कर रोना शुरू किया और बोला, हाय कयामत हो गई। आपके वह प्यारे बच्चे, वह नूरे नजर इस मकान के नीचे दबकर मर गए। मैंने अपनी आंखों से उन्हें तड़पते देखा है। क्या यही सिला मिला आपको इतनी इबादत का? यह वह लम्हा था जहां एक आम इंसान का कलेजा फट जाता। 48 जनाजे एक साथ। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी बात कही जो रहती दुनिया तक के लिए मशाले राह बन गई। उन्होंने एक ठंडी आह भरी और सजदाए शुक्र किया और फरमाया, अब मेरा दिल तेरी इबादत के सिवा किसी और तरफ नहीं जाएगा। तूने मेरे दिल से दुनिया की आखिरी मोहब्बत भी निकाल दी ताकि मैं सिर्फ तेरा हो सकूं। अल्लाह ताला ने इसी वक्त फरिश्तों के सामने फख्र से फरमाया, बेशक हमने अय्यूब को बड़ा साबिर पाया। इब्लीस की शिकस्त फाश हो चुकी थी। माल चला गया, औलाद चली गई, लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम का सर अब भी अपने रब के सामने झुका हुआ था। इब्लीस अब गुस्से से पागल हो रहा था। उसने अब अल्लाह से एक ऐसी इजाजत मांगी जिसने तारीख का सबसे खौफनाक रुख अख्तियार कर लिया। वह इब्लीस जो माल और औलाद को खत्म कर चुका था, अब अय्यूब अलैहिस्सलाम के अपने जिस्म पर हमला करने वाला था। एक ऐसी बीमारी जो इंसान के सोच से बाहर थी, जिससे गोश्त गलने वाला था और अपने भी मुंह मोड़ने वाले थे। अब उसने आखिरी और सबसे घिनौना वार किया
उसे अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म पर इख्तियार मिल गया। एक दिन जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने रब के सामने सजदे में सर झुकाए हुए थे, इब्लीस ने उनके जिस्म पर एक जहरीली फूंक मारी। यह कोई मामूली हवा नहीं थी, बल्कि जहन्नम की तपिश जैसी एक लहर थी। देखते ही देखते वह खूबसूरत जिस्म, जो कभी नौजवानी की चमक से दमकता था, बड़े बड़े आबलों और जख्मों से भर गया। तकलीफ इतनी शदीद थी कि गोश्त गलने लगा और उन जख्मों में कीड़े पड़ गए। जरा मंजर का तसव्वुर करें, वह हाथ जो कभी साइलों को सोना बांटते थे, अब हरकत करने से भी कासिर थे। मगर कुर्बान जाइए इस सब्र पर, जब कोई कीड़ा उनके जिस्म से गिरता तो वह उसे उठाकर वापस जख्म पर रख देते और कहते, रिज़्क़ ए खुदावंदी खा, तू भी तो अल्लाह ही की मखलूक है। बीमारी ने जिस्म को छलनी कर दिया था, मगर उनका दिल और जबान अब भी जिक्र ए इलाही से तरोताज़ा थे। दिन गुजरते गए और बीमारी की शिद्दत ने एक ऐसी बू पैदा कर दी कि बस्ती वाले परेशान हो गए। वह लोग जो कभी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दस्तरख्वान पर बैठना फख्र समझते थे, अब उनके घर के पास से गुजरते हुए नाक पर रूमाल रख लेते थे। मस्जिद में आने वाले नमाजियों ने शिकायत की कि उनकी बदबू की वजह से इबादत में खलल पड़ता है। बस्ती के 3 सबसे करीबी दोस्त जो अब तक साथ थे, वह भी यह कहकर किनारा कश हो गए कि शायद अय्यूब पर खुदा का कोई गजब नाजिल हुआ है, कहीं हम भी इसकी लपेट में ना आ जाएं। आखिरकार बस्ती वालों ने फैसला किया कि उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया जाए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी जौजा बीबी रहमत से फरमाया, ए रहमत, मुझे यहां से कहीं दूर ले चलो। बीबी रहमत, जिनके पांव में छाले थे और दिल गम से चूर, उन्होंने बस्ती वालों से मदद मांगी, मगर हर तरफ से पत्थर और धमकियां मिली। कोई उन्हें कंधा देने को तैयार नहीं था। आखिरकार इस अजीम खातून ने अपने नहीफ शौहर को फूल की तरह गोद में उठा लिया। वह उन्हें बस्ती से दूर एक ऐसी जगह ले गईं जहां शहर का कूड़ा करकट फेंका जाता था। एक नबी, अल्लाह का बरगुजीदा बंदा, अब एक कचरे के ढेर पर अब अपनी जिंदगी गुजारने वाला था, जहां धूप, बारिश और मिट्टी उनका मुकद्दर थी। इस मुश्किल टाइम में बीबी रहमत ने वह कुछ देखा जो तारीख की किसी औरत ने नहीं देखा होगा। वह सारा दिन बस्ती के घरों में मेहनत मजदूरी करती ताकि अपने बीमार शौहर के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके। लोग उन्हें ताने देते, धुतकारते, यहां तक कि कुत्तों से भिड़वाने की धमकी देते। फिर एक दिन ऐसा आया कि पूरे शहर में बीबी रहमत को किसी ने मजदूरी न दी। शाम ढल रही थी, घर में फाका था और अय्यूब अलैहिस्सलाम कई दिन से भूखे थे। बीबी रहमत के पास बेचने को कुछ न था, सिवाय अपने इन सुनहरी बालों के जो उनकी शख्सियत का गरूर थे। फिर वह एक दुकानदार के पास गईं और अपनी जुल्फों की लटें काटकर एक रोटी के एवज बेच दी। जब वह घर पहुंची और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उनका सर ढका हुआ देखा तो उनका दिल तड़प उठा। जब हकीकत खुली कि आज रोटी के लिए उनकी शरीक हयात को अपनी इज्जत, बालों का सौदा करना पड़ा, तो इस साबिर नबी की आंखों से भी आंसू निकल आए, क्योंकि वह इन बालों का सहारा लेकर करवट बदला करते थे। बीबी रहमत इसी तरह 7 साल तक अपने शौहर की खिदमत करती रहीं। इब्लीस ने जब देखा कि अय्यूब अलैहिस्सलाम इस हाल में भी अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, तो वह पागल हो गया। उसे समझ आ गई कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को हराने का रास्ता अब सिर्फ बीबी रहमत के जरिए निकल सकता है। वह एक बूढ़े मुसाफिर का रूप धार कर बीबी रहमत के रास्ते में बैठ गया। उसने एक ऐसी पेशकश की जिसने बीबी रहमत के कदम डगमगा दिए और उन्हें एक ऐसे जाल में फंसाने की कोशिश की जो बज़ाहिर शिफा थी, मगर हकीकत में शिर्क का जहर था। बीबी रहमत, जो अपने बाल बेचने के बाद टूट चुकी थीं, रास्ते में निढाल होकर चल रही थीं। इसी वक्त इब्लीस एक नूरानी शक्ल वाले हमदर्द बूढ़े मुसाफिर के रूप में उनके सामने आ गया। उसने बड़ी नरमी और हमदर्दी से पूछा, ए नेक खातून, तुम्हारा शौहर जो कभी शहजादा था आज इस हाल में है, क्या उसका खुदा उसे भूल गया? रहमत की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने अपनी तमाम तकलीफें बयान कर दी। इब्लीस ने मौका पाकर अपना जहर उगला। अफसोस, तुम्हारा शौहर इस बर्बादी के बाद भी उसी खुदा का नाम लेता है
जिसने उसे कूड़े के ढेर पर पहुंचा दिया। मेरे पास एक इलाज है, यह बकरी का बच्चा लो, अपने शौहर के पास जाओ और उसे कहो कि इसे अल्लाह के बजाय मेरे नाम पर ज़बह कर दे, वह इसी लम्हे तंदुरुस्त हो जाएगा। बीबी रहमत, जो थकावट और भूख से अपना जहनी तवाजुन खो रही थीं, इस फरेब में आ गईं। उन्होंने इसे एक रहम दिल अजनबी समझकर उसका शुक्रिया अदा किया और वह बकरी का बच्चा लेकर खुशी खुशी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ दौड़ी, ये सोचकर कि आज उनकी 7 साला जद्दोजहद खत्म होने वाली है। जब बीबी रहमत हाँपती हुई उस कचरे के ढेर पर पहुंची जहां हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम लेटे हुए थे, तो उनकी आंखों में एक उम्मीद थी। उन्होंने सारा किस्सा सुनाया और कहा, मेरे प्यारे खाविंद, अब बस करें, सब्र की भी हद होती है। उस बूढ़े आदमी का नाम लेकर यह बकरी का बच्चा ज़बह कर दें, ताकि हमें इस जहन्नम से निजात मिल जाए। यह सुनना था कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के नहीफ जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उन्होंने तड़प कर फरमाया, ऐ रहमत, तुझे खुदा के दुश्मन इब्लीस ने बहका दिया है। तूने मेरे सामने शिर्क की तरगीब दी। उन्होंने एक ऐसा सवाल किया जो रहती दुनिया तक अक्ल वालों के लिए सबक है। रहमत, यह बताओ, हमने खुशहाली में कितने साल गुजारे? रहमत ने शर्मिंदगी से जवाब दिया, 80 साल। आपने पूछा, और इस बीमारी को कितने साल हुए? बीबी ने जवाब दिया, सिर्फ 7 साल। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जलाल में आकर फरमाया, तुमने इंसाफ नहीं किया। हमने 80 साल नेमतें पाई और अभी आजमाइश के 80 साल पूरे भी नहीं हुए कि तुम डगमगा गईं। अल्लाह की कसम, अगर मुझे शिफा मिली तो मैं इस गुनाह शिर्क की तरगीब के बदले तुम्हें 100 कोड़े मारूंगा। जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। बीबी रहमत, जिनका दिल मलामत से छलनी था, रोती हुई वहां से चली गईं। अब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बिल्कुल अकेले थे, न माल, न औलाद, न सेहत, और अब वह वाहिद सहारा, उनकी बीवी भी चली गई थी। अब मंजर बदल चुका था। कूड़े का वह ढेर, रात का सन्नाटा और एक ऐसा वजूद जिसके जिस्म के कीड़े अब उसे तड़पा रहे थे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अपनी बीमारी से ज्यादा इस बात का डर था कि कहीं इब्लीस उनके ईमान पर आखिरी हमला न कर दे। इसी बेबसी में उन्होंने आसमान की तरफ निगाह उठाई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, रब्बी अन्नी मस्सनी यद्दुर्रु वंता अरहमुर राहिमीन, ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। अल्लाह ताला को अपने बंदे की यह अदा इस कदर पसंद आई कि फौरन वही नाजिल हुई। आसमान से निदा आई, ऐ अय्यूब, अपना पांव जमीन पर मारो। जैसे ही उनका पांव जमीन से टकराया, जमीन के सीने से एक ऐसा चश्मा फूटा जिसने कायनात के तमाम तिब्बी कवानीन को बदल कर रख दिया। लेकिन क्या इस चश्मे के पानी ने सिर्फ उनका जिस्म ठीक किया, या उनकी वह खोई हुई सल्तनत और 48 बच्चे भी वापस मिल गए? और वह 100 कोड़ों वाली कसम का क्या हुआ? वीराने में पड़ा वह साबिर नबी, जिसके पास अब अल्लाह के जिक्र के सिवा कुछ न था, उसने अपने रब का हुक्म पाते ही अपना वह पांव जमीन पर मारा। जैसे ही उनका कदम जमीन से टकराया, जमीन का सीना चाक हुआ और वहां से ठंडे और मीठे पानी का एक चश्मा उबल पड़ा। आसमान से निदा आई, ऐ अय्यूब, यह ठंडा पानी तुम्हारे नहाने और पीने के लिए है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जैसे ही इस चश्मे में गुस्ल किया, जैसे जैसे पानी उनके जिस्म पर पड़ता गया, वह जख्म, वह आबले और वह कीड़े ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं। उनका गोश्त दोबारा भर गया, उनकी जिल्द गुलाब की तरह नरम और चमकदार हो गई, और वह नक्काहत एक ऐसी जवानी में बदल गई जो पहले से भी ज्यादा ताकतवर थी। जब उन्होंने इस पानी को पिया तो अंदरूनी बीमारियां भी खत्म हो गईं। कूड़े का वह ढेर अब एक तख्ते गुलजार बन चुका था। उधर बीबी रहमत, जिनका दिल मलामत से छलनी था, रोती हुई वापस इस जगह पहुंची। वह परेशान थी कि कहीं उनके बीमार शौहर को कोई दरिंदा न खा गया हो। जब वह वहां पहुंची तो वहां का नक्शा ही बदला हुआ था। कूड़ा गायब था, वहां आलीशान मकानात और हरियाली थी। उन्होंने वहां एक इंतहाई हसीन, जवान और रोबदार शख्स को चबूतरे पर बैठे देखा। बीबी रहमत की आंखों में आंसू आ गए। वह उस शख्स के पास गईं और बड़ी मासूमियत से पूछा, ऐ नौजवान,
क्या तुमने यहाँ एक बीमार शख्स को देखा है जो यहाँ पड़ा रहता था? खुदा के लिए सच बताना, वह मेरा शौहर था। मैं डर रही हूं कि उसे कुछ हो न गया हो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए। उनकी आंखों में वही पुरानी शफकत थी। उन्होंने पूछा, क्या तुम उसे देखकर पहचान लोगी? रहमत ने जवाब दिया, हाँ, वह जवानी में बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता था। तब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी वफादार बीवी, मैं ही तेरा अय्यूब हूं। मेरे रब ने मेरी पुकार सुन ली और मुझे पहले से भी बेहतर सब कुछ लौटा दिया। वह दोनों एक दूसरे को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। ये आंसू गम के नहीं, शुक्र के थे। खुशियां तो लौट आई थीं, यहां तक कि अल्लाह ने उन्हें पहले से दुगना मालो दौलत और औलाद भी अता फरमा दी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इसके बाद तकरीबन 400 साल तक जिंदा रहे।